नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध श्रृंगारी कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 46वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, रस सिंगार मंजनु किए, कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु हूँ बिना, खंजनु गंजनु नैन। अब इसमें कठिन शब्द हैं। तो रस का मतलब जो होता है यहाँ पर प्रेम पूर्वक, आनंद के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। श्रृंगार का मतलब जो है श्रृंगार करना, यानी कि सजना संवरना। मंजनु का मतलब अच्छी तरह से मंजन करते हुए, यानी कि पूरा मलते हुए प्रेम पूर्वक। कंजनु का मतलब कमल, और भंजनु का मतलब जो है भंग करना या तोड़ना, भंजन करना, तिरस्कृत करना। दैन का मतलब देना। अंजनु का मतलब काजल, और रंजनु का मतलब शोभा और जो है मोहक। हूँ बिना खंजनु का मतलब एक पक्षी का नाम है, खंजन पक्षी। और गंजनु का मतलब जो है गिंजन कर देना, यानी कि मान मर्दन करना, मान भंग करना, तिरस्कृत करना। नैन का मतलब नेत्र। तो इस प्रकार रस श्रृंगार मंजन किए, यानी कि प्रेम पूर्वक श्रृंगार करने के कारण तेरे ये नेत्र कंजनु भंजनु दैन, यानी कि कमल, कंजनु भंजनु दैन का मतलब कमल के भी घमंड का भंजन करने वाले हैं। अंजनु रंजन हूँ बिना, यानी कि बिना अंजन यानी कि काजल लगाए ही तेरे नेत्र खंजन पक्षी को भी लज्जित करने वाले हैं। अब इसका जो है प्रसंग क्या है, तो प्रस्तुत दोहे में नायिका के नेत्रों की शोभा का, उसके सौंदर्य का, उसके जो है आकर्षण का वर्णन है। यह वर्णन नायक अपनी प्रेमिका से भी जो है कर सकता है, या नायिका की सखी अपनी सखी से नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है। अब इसकी जो है व्याख्या देखें हम लोग। तो नायिका के नेत्रों की शोभा का वर्णन करते हुए नायक अपनी प्रेमिका से जो है कहता है, या नायिका की सखी उस अपनी सखी से कहती है कि हे प्रिय, प्रेम पूर्वक संवारे गए तेरे नेत्र कमल का भी घमंड तोड़ देने वाले हैं। अर्थात तेरे नेत्र इतने अधिक आकर्षक हैं कि इनके समक्ष कमल भी अपने आप को लज्जित पाता है, या ये तेरे नए नेत्र कमल को भी लज्जित करने वाले हैं। और अंजन रंजन हूँ बिना, और आगे कहता, नायक कहता है या सहेखी कहती है कि तूने जो है अपनी आंखों में जो है काजल नहीं लगाया, अंजन रंजन ही बिना काजल नहीं लगाया है, किंतु ये तेरे नेत्र स्वाभाविक रूप से श्यामल है। नैसर्गिक रूप से तुम्हारे नेत्र ऐसे लगते हैं मानो इसमें काजल लगाया गया है। और तेरे इन नेत्रों की स्वाभाविक श्यामलता, कृष्णपन के कारण तेरे ये नेत्र खंजन पक्षी को भी लज्जित कर रहे हैं। यानी कि खंजन एक पक्षी है
जिसके नेत्रों की जो है तुलना में नायिकाओं के सुंदर नेत्रों का वर्णन किया जाता है। खंजन पक्षी की आंखें बड़ी बड़ी होती है, श्याम काली भी होती है और जो है उज्जवल धवल सफेद भी होती है। तो जिसकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, चंचल होती हैं और आकर्षक होती है, उसकी तुलना खंजन पक्षी के नयन से या नेत्र से की जाती है। तो वैसी ही जो है सुंदर आंखें, सुंदर चंचल और आकर्षक और लोगों को बरबस अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाली आंखें नायिका की है। तो इसी का वर्णन है। अब इसमें विशेष तो नायिका वाशक सज्जा है, यानी कि श्रृंगार करने वाली नायिका है, श्रृंगार कर रही है। और चूंकि नायक को अपनी तरफ जो है आकर्षित करना चाहती है, इसलिए ऐसी नायिका को मुग्धा नायिका कहते हैं। तो ये मुग्धा नायिका है। परकिया और शौकिया दोनों हो सकती है। परकिया यानी कि जो है पराये पुरुष को, अपने प्रेमी को अपनी तरफ आकर्षित कर जो कर नायिका करते हैं वह परकिया है। और जो अपने प्रियतम को, पति के लिए जो सजती संवरती है, वही जो है स्वकिया नायिका है। तो ये स्वकिया और परकिया कोई भी हो सकती है। अब इसमें नेत्र नायिका के नेत्रों की तुलना कमल और खंजन पक्षी से की गई है। और ये नेत्र कमल और खंजन पक्षी को भी जो है लज्जित कर देने वाले हैं। तो तुलना करने के कारण इसमें रूपक अलंकार है। और चूंकि उनके नेत्र कमल को और खंजन पक्षी के नेत्र को भी लज्जित करने वाले हैं, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। और साथ ही देख रहे हैं मनजनु, कंजनु, भंजनु, रन, अंजनु, रंजनु, खंजनु, गंजनु में के शब्दों के अंतिम वर्ण या मात्रा में जो है उ की जो है मात्रा लगी हुई है, जिससे कि इसमें प्रत्येक शब्द का जो प्रत्यय है अनुप्रासिक है और उनकी आवृत्ति हुई है न की आवृत्ति, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसके प्रयोग के कारण इसमें अद्भुत गीयता है। अब रहा सवाल भाषा का, तो भाषा के संदर्भ में हम लोग जान ही रहे हैं कि बिहारी लाल की भाषा आलंकारिक है, सांकेतिक है, अर्थ गांभीर्य से युक्त है और भावों को उत्प्रेषित या संप्रेषित करने में प्रभावशाली है। इसीलिए बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि बिहारी लाल ने अपने दोहा रूपी छंद, या दोहा है जिसमें 24 मात्राएं होती है, तो दोहा रूपी छोटे से जो है गागर में भावों का विशाल सागर भर दिया है। इसीलिए बिहारी के दोहे गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। इनकी भाषा पर ही रिझ कर पद्म सिंह शर्मा कहते हैं, जीभ निबौरी क्यों लगे बौरी चाख अंगूर। तो इस भांति यह जो है दोहा का जो अर्थ हुआ, इसको जो है बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे और अपने मित्रों के बीच शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।